नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराध्या। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे दिल्ली सीएम ने शराब घोटाले के रुपए के खोले राज की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से लगे बड़े झटके की। शिवसेना में शामिल हुई है बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की। आसमान में दिखी भारत की ताकत की। बंगाल में मोदी वर्सेस दीदी की गारंटी के मुकाबले की। बात करेंगे पैसों की वजह से चुनाव नहीं लड़ रही निर्मला सीतारमण की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार को गिराना चाहती है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की टॉप खबरों पर। चुनाव से पहले कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। आईटी के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज। अभी फ्रीज रहेंगे कांग्रेस के बैंक अकाउंट। अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली सीएम ने कोर्ट में खुद की पैरवी। बोले, जिस बयान पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा ना पकड़ा जाए उस पर मेरी गिरफ्तारी हुई। रामेश्वर कैफे विस्फोट पर एनआईए का बड़ा एक्शन। 3 राज्यों के 18 ठिकानों पर छापेमारी। मुख्य साजिशकर्ता मुसाविर साबिज गिरफ्तार। महाराष्ट्र सीएम शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए गोविंदा। कहा, 14 साल वनवास के बाद फिर हुई वापसी। बंगाल में भारतीय चीजों का बहिष्कार करने की मुहिम पर भड़की पीएम शेख हसीना। खुली चुनौती देते हुए कहा, जब वे अपने पार्टी कार्यालय के सामने अपनी पत्नियों की भारतीय साड़ियां जलाएंगे तभी यह साबित होगा कि वे वास्तव में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विपक्षी दलों के 80,000 नेता कार्यकर्ता अब तक भाजपा में हो चुके हैं शामिल। पार्टी का मकसद यह आंकड़ा 1 लाख पहुंचे। वहीं अकेले मध्य प्रदेश में 17,000 छोड़ चुके हैं कांग्रेस। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट के जल्द आएंगे परिणाम। 30 या 31 मार्च में जारी होने की संभावना। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अहम बयान। बोली, मुझे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लड़ने का ऑप्शन मिला था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दिल्ली के बाद अब ईडी के रडार पर आम आदमी पार्टी के गोवा प्रमुख। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई पूछताछ। लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से टिकट करने पर वरुण गांधी ने लिखी जनता को चिट्ठी। बोली, मां की उंगली पकड़कर आया था, आपकी आवाज उठाता रहूंगा भले ही कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। भाजपा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है तो वहीं विपक्ष इसमें शामिल होना चाहता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साधा विपक्ष पर निशाना। देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने लिखी सीजीआई को चिट्ठी। बोले, न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की हो रही कोशिश। हमें खास समूह के पॉलिटिक्स और प्रोफेशनल दबाव से बचाना होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने रिएक्शन देते हुए कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोजगार महंगाई को लेकर मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल। कहा, क्यों खाली है 30 लाख सरकारी पद। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने ज्वाइन की भाजपा। बोली, हरियाणा में खट्टर सैनी की जोड़ी राम भरत जैसी, क्योंकि मनोहर ने सीएम की कुर्सी नायब को दी। आसमान में दिखी भारत की ताकत। स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने भरी सफल उड़ान। 15 मिनट तक हवा में हुई टेस्टिंग। पश्चिम बंगाल में मोदी की गारंटी का दीदी की गारंटी से होगा मुकाबला। बीजेपी हिंदुत्व का रखेगी एजेंडा तो वहीं टीएमसी का महिलाओं पर रहेगा विशेष फोकस। दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर होगी बर्फबारी। वहीं मैदानी इलाकों में तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 8वीं लिस्ट। इनमें 4 राज्यों के 14 नाम। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज के सामने प्रताप भानु को दिया टिकट तो वहीं आपत्तिजनक बयान देकर विवादों में आई सुप्रिया श्रीनेत का काट दिया टिकट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड में दाखिल कर सकते हैं नामांकन। 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी बीमा भारती। आरजेडी ने घोषित किया उम्मीदवार। वहीं कांग्रेस नेता पप्पू यादव बोले, दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। 238 बार चुनाव लड़ चुके हैं तमिलनाडु के पदम राजन, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी आजमाई किस्मत। अब लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। ईडी के सामने पेश नहीं होगी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। एजेंसी से बोली, चुनाव प्रचार करने जा रही हूं। बता दें, इससे पहले भी टीएमसी सांसद ने ईडी के 2 समन का जवाब नहीं दिया।
केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने किया खारिज। साथ ही अदालत ने कहा केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। डीएमके सांसद गणेश मूर्ति का हार्ट अटैक से निधन। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से डिप्रेशन में थे। मान परिवार में जश्न। पंजाब के सीएम भगवंत मान फिर बने पिता। पत्नी गुरमीत कौर ने बेटी को दिया जन्म। महाराष्ट्र में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय। भाजपा 27, शिवसेना 14 तो एनसीपी 5 सीटों पर लड़ सकती है लोकसभा चुनाव। आज होगा उम्मीदवारों का ऐलान। दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार को गिराना चाहती है मोदी सरकार। आप नेता सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला। साथ ही कहा बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि वो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकती। गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 639 अंकों की तेजी के साथ 73,635 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 203 अंक बढ़कर 22,326 पर हुआ बंद। तो कैसे लगे आज के समाचार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।